यहाँ पे हमें ट्रायंगल डी सी ए यानी ये ग्रीन वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल एच जी एफ यानी ये ब्लू वाला ट्रायंगल, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे हमें साइड्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ना तो हम एस 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 ना एस ए एस सिमिलैरिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बची मेरी ए सिमिलैरिटी यानी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल करने पड़ेंगे। अब दो एंगल्स इक्वल करने के लिए मैं इस कंडीशन का यूज़ करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी मेरे सिमिलर हैं, तो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेरा इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल तो इक्वल हो गया, हमें एक और चाहिए। एक और एंगल के लिए हमें एंगल सी और एंगल जी भी इक्वल होगा मेरा, इसी सेम कंडीशन से। अगर मैं एंगल सी का आधा ले लूँ तो हाफ ऑफ एंगल सी होगा ये एंगल ए सी डी। ऐसे ही एंगल जी का आधा ले लूँ तो हाफ ऑफ एंगल जी होगा ये एंगल एच जी एफ, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल सी और एंगल जी इक्वल है तो उनका आधा भी इक्वल होगा, यानी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो मेरे यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो ए सिमिलैरिटी से मेरे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। इसे हम देखते हैं। अब हमारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी सिमिलर है, तो हम यूज़ करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। तो मेरा यहाँ पे एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एंगल सी और एंगल जी इक्वल होगा मेरा, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में मैं हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हमें पता है ये जो सी डी है ये मेरा बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो मेरा जो ये वाला एंगल है एंगल ए सी डी ये होगा हाफ ऑफ एंगल सी, तो मैं यहाँ हाफ एंगल सी की जगह लिखता हूँ एंगल ए सी डी। ऐसे ही यहाँ एंगल जी की बात करें तो मेरा जी एच बाइसेक्टर है एंगल जी का, तो ये वाला जो एंगल बनेगा मेरा एंगल एफ जी एच ये मेरा होगा हाफ ऑफ एंगल जी, तो हाफ एंगल जी की जगह लिखता हूँ मैं एंगल एफ जी एच। तो मेरे इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो ये वाला एंगल और एक एंगल ए और एंगल एफ इक्वल हो गए, तो मेरे ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। देखते हैं हम इसे, ए और एफ मेरे इक्वल हैं। मेरा ये वाला एंगल एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ए सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। यही प्रूव करना था हमें।